सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चाणक्य नीति का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे। द्वितीय अध्याय में 7 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। बोला गया है, चाणक्य बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्खता अनेक अनर्थों की जड़ होती है। मूर्खता अनेक प्रकार की क्या होती है? अनर्थों की जड़ होती है। क्या होती है? मूर्खता। मूर्खता क्या है? मूर्खता अज्ञान है, जो हम निर्णय लेते हैं। अज्ञानवश जो भी निर्णय लेते हैं ना, वो मूर्खतावश निर्णय होता है। अब मूर्खतावश जो भी निर्णय लेंगे वो क्या होगा? हमको कष्ट देगा, दुख देगा। हम जितना भी कुछ भी जो भी हम जानते हैं उसके आधार पर ही निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो अल्पज्ञ रहेंगे ना, तो अल्पज्ञ रहेंगे तो उसी के आधार पर निर्णय लेंगे। हम कोई चीज़ के बारे में जान नहीं रहेंगे तो निर्णय जो भी लेंगे वो गलत ही ना लेंगे। यानी बेहोशी को बोलते हैं अज्ञान। तो होश पूर्वक हो जाना एक ज्ञान है। ज्ञान से होश पूर्वक होंगे, और होश में होकर जो निर्णय लेंगे ना वो सही निर्णय होगा। और वो निर्णय के कारण आपको दुख नहीं झेलना होगा। बाकी जितना भी निर्णय है ना वो मूर्खता है। ये मूर्खता से आपको कष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। बेहोशी में लिया गया निर्णय ही मूर्खता है, अज्ञान में लिया गया निर्णय ही मूर्खता है। समझ गए होंगे। तो यहाँ चाणक्य जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्खता अनेक अनर्थों की जड़ होती है, अनेक अनर्थों की जड़ होती है, वह बहुत दुखदायी होता है। वह क्या होता है? बहुत दुखदायी होती है। उसी प्रकार जवानी भी अंधी होती है और उसे भी दुखदायक ही माना जाता है। इसी प्रकार जवानी भी क्या होती है? अंधी होती है। जवानी में बहुत सारे सब क्या लोग होते हैं? बिगड़ जाते हैं। चलना चाहिए किस ट्रैक पर, चलने लगते हैं किस ट्रैक पर। केवल केमिकल और शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण तो बहुत खतरा रहता है जवानी में। जवानी आग पर धार पर, तलवार के धार पर चलने का समान है, आग पर चलने का समान है जवानी। तो जवानी सबको नहीं सहा जाता है। जो सह लेता है जवानी को ना, वो आगे बढ़ जाता है, वो मनुष्य बन जाता है सच्चे तौर पर। नहीं तो वो तो जानवर ही बना रहता है और मनुष्य नीचे तल गिर जाता है, जानवर ही बन जाता है। तो इसलिए चाणक्य बोलते हैं कि जवानी जो होता है ना ये भी दुखदायक होता है। सबके लिए नहीं, किसके लिए? मूर्खों के लिए। किसके लिए? मूर्खों के लिए ये दुखदायक है, क्योंकि वो उसका जीवन शारीरिक जीवन ही रहता है, शरीर में ही उलझ के रह जाता है, फंस के रह जाता है। तो उसी प्रकार जवानी भी क्या होती है? अंधी होती है और उसे भी दुखदायक माना जाता है। परंतु इससे भी अधिक कष्टदायक दूसरों के घर में निवास करना होता है। उसमें भी कष्ट होता है। माता पिता पर आश्रित है, जब तक माता पिता पर आश्रित रहेंगे आपको दुख होगा ही। दूसरे के घर में रह रहे हैं, आपको दुख होगा ही। जब बचपन में थे तो पता नहीं चलता था, खेलते थे, कूदते थे, कुछ गम नहीं। बाकी जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आयु बढ़ते जाता है ना, धीरे धीरे जिम्मेदारी आते रहता है। माता पिता जताते रहते हैं, हर कोई आपको उठाना ही होगा। नहीं उठाएंगे तो कष्ट झेलना ही होगा। माता पिता कर भी रहे हैं, आप करा रहे हैं, माता पिता नहीं भी बोल रहे हैं, अब वो आपको करते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद गिल्टी महसूस होगा। तो ये गिल्टी महसूस होना ही क्या है? कष्ट ही तो है। क्या है? कष्ट ही तो है। तो आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना होगा, पैरों पर खड़ा होना होगा। और नहीं होंगे तो ये जवानी जो है ना कष्टदायक है। परंतु इससे भी कष्टदायक क्या है? दूसरों के घर में निवास करना। जब तक माता पिता के घर में निवास कर रहे हैं ना, वो दूसरे के घर ही मानिए। अपने ऊपर खड़ा होइए, अपना घर बनाइए खुद। वो माता पिता का घर है। माता पिता का घर आपका घर थोड़े हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस तरह से अब कितना तर्क करेंगे, माता पिता का घर मेरा ही घर है, तो ना करिए, कुछ करिए, रहिए ऐसे ही, माता पिता का खाइए हर चीज़। जब तक आप नहीं करेंगे ना, आप नहीं निखरेंगे। माता पिता निखरे हुए हैं, आप अपना करेंगे तब आप निखरेंगे। सब कोई अपना अपना कर्म करता है। इस प्रकार से बोला गया है, जिस प्रकार मूर्खता अनेक अनर्थों की जड़ होती है और बहुत दुखदायी होती है, उसी प्रकार जवानी भी अंधी होती है और उसे भी दुखदायी ही माना जाता है। परंतु उससे भी अधिक कष्टदायक दूसरे के घर में निवास करना होता है। तो ये सब बताया गया है। 8 श्लोक पूरा हो गया, 9 श्लोक देखते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम वह वने वने। बोला गया है, जिस प्रकार मनियाँ सभी पर्वतों पर नहीं होती है। मनी क्या होता है? मनी एक कल्पना किया गया है। मनी एक कल्पना किया गया है। जैसे हीरा का देखे होंगे मनी, उस तरह लॉकेट में पहने हुए रहता है।
उसी प्रकार के मणि होता है अलग अलग कलर में, अलग अलग कलर में। तो यहाँ पर चाणक्य जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मणियाँ सभी पर्वतों पर नहीं होती, पहाड़, पर्वत मतलब पहाड़, तो ऐसा लोक कथा में है कि पर्वत में मणि होते हैं, खनिज वगैरह ये सब होते हैं, धातु वगैरह ये सब मिल जाएंगे, बाकी मणि वगैरह नहीं मिलते। हीरा मिल जाएंगे कोयला के खान में, मणि नहीं मिलेंगे। तो मणि का लोक कथा में प्रचलित कथा है कि सांप में मणि रहते हैं, गज में मणि रहते हैं, हाथी में रहते हैं, पहाड़ में मणि रहते हैं। बाकी साइंटिफिक तौर पर ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया गया है, मणि वगैरह नहीं होते, ये लोक कथा है ऐसी समझाने के लिए, मणि वगैरह नहीं होते हैं। इतना सारा फिल्म बना हुआ है सांप पर, सांप पर मणि होते हैं, कुछ मणि नहीं होते, भूत प्रेत पर बने हुए, ऐसी फैला हुआ है, फैला हुआ हवा फैला हुआ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी फैला हुआ है। सबके दिमाग खराब हो गया ये सब के फेर में, ये सब नहीं कुछ होता है, अनसाइंटिफिक बात है ये सब। तो जिस प्रकार मनियाँ सभी पर्वतों पर नहीं होती है, होती ही नहीं है, फिर भी बोला जा रहा है कुछ कोई कोई का मानना है कि मणि वगैरह होते हैं। तो चाणक्य जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मनियाँ सभी पर्वतों में नहीं होती है, जिस प्रकार गज मुक्ता सभी हाथियों में नहीं मिलते हैं। गज मुक्ता मणि एक ऐसा मणि की कल्पना किया गया जो आंवला की तरह होता है, गोला लाल होता है, जो कोई कोई गज में पाया जाता है, बाकी ऐसा नहीं है, गज में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से बोला गया है कि जिस प्रकार गज मुक्ता सभी हाथियों में नहीं मिलते हैं, और जिस प्रकार चंदन के वृक्ष सभी वनों में नहीं मिलते, ये बोल सकते हैं, ये सही है, सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार साधु होते हैं, कौन सा साधु, सच्चे प्रकार के साधु। आज समाज में बहुत सारे साधु ढोंगी पखंडी ये सब घूम रहे हैं, तो वो सब आपको हर जगह मिल जाएंगे, मंदिर मंदिर में मिल जाएंगे, मठ मठ में मिल जाएंगे, रोड पर मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, सभी जगह मिल जाएंगे। आपको मूर्ख बना के चल जाएंगे, ठग के लेके चल जाएंगे पैसा, घर घर ठग के लेके चल जा रहे हैं आजकल के साधु संत। तो उसी प्रकार सच्चे साधु भी सभी स्थानों पर नहीं मिलती है। अगर सभी स्थानों पर सच्चे साधु मिलने लगे ना, तो समझिए वो साधु नहीं है, असाधु है। साधु हीरा की तरह होती है, जो मणि की से तुलना किया गया, साधु को मणि की तुलना से, मणि से तुलना किया गया, मणि से, तो मणि की तरह ही होंगे, नहीं दिखेंगे। कभी कभी दिख जाए ना, तो उनको आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करिए, आदर सम्मान करिए, और उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। उनके विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ कर बोलिए कि ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, प्रेम से भर जाएं, रस से भर जाएं, इस प्रकार से। तो जिस प्रकार मनियाँ सभी पर्वतों पर नहीं होती, जिस प्रकार गजमुक्ता सभी हाथियों में नहीं मिलते, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष सभी वनों में नहीं मिलते, उसी प्रकार सच्चे साधु भी सब स्थानों पर नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत क्या है, मुश्किल है, इसलिए सबको यह साधु बन रहा है। साधु अगर समाज में रहेंगे तो समाज भी साधु जैसा ही होगा। आज समाज में साधु नहीं है, इसलिए समाज ऐसा भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। आगे देखते हैं श्लोक में 9। पुत्राश्च विविधे शीलैर्नियोज्य संततम बुधे नित्यज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। आचार्य चाणक्य बुद्धिमान व्यक्तियों को यह राय दे रहे हैं कि उन्हें अपने पुत्रों को बचपन से ही प्रयत्नपूर्वक चरित्र निर्माण करने वाले कामों में लगाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा का चरित्र उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, समाज का नेतृत्व करे, वो आनंद में रहे, प्रेम में रहे, मनुष्य के जैसा रहे, न कि पशु के जैसा रहे, तो बच्चों को चरित्र निर्माण पर ध्यान देना होगा। मगर आजकल को तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। आजकल के माता पिता जो है चरित्र निर्माण पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बस बच्चा को जन्म दे दिए, बस उसका काम क्या है, स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, फीस देते रहिए, बस वो बन जाएगा मनुष्य। नहीं, ऐसे चरित्र निर्माण नहीं बन सकता। आप कभी भी साधु से परिचय करवाएं, साधु संत ऋषि मुनि से परिचय करवाएं, बुद्ध भगवान, राम जी, कृष्ण जी से सब परिचय करवाएं, महावीर भगवान से, गुरु नानक से, रैदास से, कबीर से परिचय करवाएं, नहीं करवाएं। जब नहीं करवाएं तो वो कैसे साधु बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो चरित्र निर्माण करने के लिए जो चरित्र निर्माण के उच्चतम शिखर तक गए हैं, उनको बताना होगा, उनके बारे में पढ़ाना होगा, तभी तो होगा। तो आजकल एक ट्रेंड चल गया, नौकरी नौकरी नौकरी, रुपया रुपया रुपया, पैसा पैसा पैसा, पैसा के लिए पढ़ो, केवल रोटी के लिए क्या, यही इसलिए पढ़ाई पढ़ा जाता है? मनुष्य बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा जाता है, ना कि केवल रोटी मिले इसलिए पढ़ाई किया जाता है। तो आज समाज में असाधु क्यों बढ़ा हुआ है, अधर्म क्यों फैला हुआ है, भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? इसी कारण अपने बच्चों पर चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल पैसा पर ध्यान देते हैं। शास्त्र बताया गया है कि आगे धर्म, ये धर्म यही चरित्र निर्माण करेगा, तो धर्म को ज्ञान दीजिए ना, वेद उपनिषद भगवद गीता ये सबको ना ज्ञान दीजिए। शुरू से धीरे धीरे बताइए, साधु संत के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताइए, कहानी बताइए, उनको कथा बताइए, पढ़ाइए लिखाइए अच्छा से, और वो सब भी ज्ञान दीजिए। ऐसा थोड़ी कि वो सब नहीं लेना है।
तो बच्चों को धर्म से चरित्र निर्माण बनेगा तब वो अर्थ कमाएगा। तो डायरेक्ट अर्थ पर ही ध्यान देते हैं, पैसे पर ही ध्यान देते हैं, पैसा पैसा पैसा। क्या बनोगे? इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बन तो जाता है भाई, कैसा बनता है? भ्रष्टाचारी बनता है, रेपिस्ट बनता है, लुटेरा चोर बनता है। भ्रष्टाचार में इंडेक्स में कितना भारत पीछे रहता है। बिना घूस के कुछ काम नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को चरित्र निर्माण करना भूल गए हैं। तो जब तक धर्म की शिक्षा नहीं देंगे ना, तब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा। धर्म मतलब सच्चा धर्म। ये सब जो कर्म कांड होता है वो सबको धर्म नहीं बोलते। तो चरित्र निर्माण करने वाले सभी कामों में लगाना चाहिए सभी माता पिता को। इसलिए आपको भी सेवा होगा। आप जब बूढ़ा हो जाएंगे तो आपको भी सेवा होगा, नहीं तो वृद्धाश्रम में भेज देंगे, रहिए अकेले। तभी वे चरित्र निर्माण एवं नीति निपुण बनकर समाज में आदर सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। केवल नौकरी लेने से समाज में आप आदरणीय पूजनीय थोड़े हो जाते हैं। आप जब तक चरित्रवान नहीं बनेंगे, धार्मिक नहीं बनेंगे, सत्यवादी नहीं बनेंगे, तब तक आपका समाज मान आदर सम्मान नहीं देने वाला है। जब तक आपको में साधुता नहीं होगा, गुण नहीं होगा, तब तक आप किसी के पूजनीय नहीं बन सकते। तो चाणक्य जी बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को भला चाहते हैं तो चरित्र निर्माण करने वाले सभी कामों में लगाइए, न कि केवल नौकरी पेशा के लिए। केवल लेबर भर मत बनाइए, मनुष्य बनाइए उसको। वो मनुष्य बन जाएगा तो वो जी लेगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर लगे हुए हैं अलग। यही मूर्खता है ना। अभी तो बताएं, मूर्खता यही है। माता पिता निपुण एथी तो पूरा होते नहीं हैं, परिपूर्ण तो होते नहीं हैं ज्ञान से। जितना जानते हैं उसी में निर्णय ले चुके होते हैं। अपने से निर्णय लेते हैं, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटी ये बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा। उसका कोई मेथी नहीं है, मर्जी। गुलाम बना के रखते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, चरित्र निर्माण में लगाना चाहिए। देखते हैं आगे श्लोक 11। माता शत्रु पिता वैरी याभ्यम बला न पाठिता न शोभ्यन्ते सभा मध्य हंस मध्य बका यथा। बोला गया है जो माता पिता अपने बालकों को सुशिक्षित नहीं करते, वे उनके हित चिंतक न होकर शत्रु ही होते हैं। बताइए, अब जो माता पिता अपने बालकों को क्या चरित्र निर्माण में नहीं लगाते हैं, मनुष्य नहीं बनाते हैं, अनपढ़ ही रख देते हैं। शिक्षित का मतलब केवल डिग्री धारी नहीं होता है कि आप डिग्री प्राप्त कर लिए तो शिक्षित हो गए। नहीं, सही अर्थों में शिक्षित होना चाहिए। मानवीय गुणों उसको में होना चाहिए पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो माता, पहले बात क्या बोल दी है कि माता पिता को चरित्र निर्माण में ही बच्चों को लगाना चाहिए। तभी समाज में क्या होगा? धर्म की स्थापना होगा। धर्म पूर्वक सब जिएंगे, प्रेम से रहेंगे। तो जो माता पिता अपने बालकों को सुशिक्षित नहीं करते, वे उनके हित चिंतक न होकर क्या है? शत्रु है। केवल नौकरी के लिए ही पढ़ाते हैं, मनुष्य बनने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तो वो क्या है? वो आपके शत्रु हैं। क्या है? शत्रु हैं। आपको हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं। पैदा किए हैं आपको उस तरह से कि आप उनके लिए ही जिए मरे। आपको प्रेम और शांति से कोई मतलब नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, बुराई को मिटाना है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, और केवल पेट पेट पूजा करो बस। ये सब के लिए नहीं होते हैं भाई। ये सब है, पर्याप्त है आपके यहाँ, फिर भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आज क्यों इतना अधर्म फैला हुआ है पृथ्वी पर? क्यों हर चीज़ नष्ट हो रहा है? भूमि, जल, वायु सब गंदगी फैल गया है। क्यों संसाधन खत्म हो रहा है? क्यों पशु पक्षी विलुप्त हो रहा है? क्यों? आज तो सब कुछ कोई शिक्षित ही मानता है सब अपने आप को। आज बहुत सब शिक्षित है। तो यही 30-40 साल में ऐसा क्या हो गया? पूरा पृथ्वी उजड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इतना प्लास्टिक पूरा अंबार लगा हुआ है, अंतरिक्ष में कचरा, समुद्र में कचरा, सब जगह कचरा कचरा फैला दिए। यही शिक्षित होना है? नहीं, आगे चरित्र निर्माण करना है। तो बच्चों को चरित्र निर्माण में अगर माता पिता लगाते हैं तो वो अच्छे माता पिता हैं, सच्चे माता पिता हैं। बाकी केवल रोटी के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में किस लिए पढ़ाते हैं? रोटी के लिए पढ़ाते हैं। संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप? क्या संस्कृत में ज्ञान नहीं है? क्या संस्कृत से वो अपना पेट नहीं पाल सकता है? पाल सकता है, बहुत अच्छा से पाल सकता है, और उसको समाज में इज्जत भी मिलेगा। वो आपके कर्मचारी बनने से ज़्यादा इज्जत मिलेगा।
कर्मचारी आके प्रणाम करेगा उसको? क्यों नहीं? बस रोटी के लिए, बस पैसा किसी तरह से कमाओ, पैसा किसी तरह से कमाओ। चरित्र निर्माण करना भूल ही जाते हैं माता पिता। इस कारण से समाज में भ्रष्टाचार बहुत सारा है। तो समाज को अच्छा बनाना है तो चरित्र निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। सब लड़का लड़की कॉलेज में क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस अफीम खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितना पंजाब में मर रहा है। इस तरह से सोचना चाहिए। जो माता पिता अपने बालकों को सुशिक्षित नहीं करते उनके हित चिंतक न हो क्या है? शत्रु हैं। जिस प्रकार रंग रूप में एक समान होने पर भी बगुला हंसों के बीच स्वाभिमान नहीं होता, उसी प्रकार धन संपत्ति संपन्न होने पर शिक्षित व्यक्ति समाज में स्वाभिमान नहीं होता। इस प्रकार से एग्जाम्पल बताते हैं चाणक्य हंस और बगुला का। देखने में हंस और बगुला दोनों एक ही जैसा लगता है। क्या लगता है? दोनों एक ही जैसा। पर पर हंस के सभा में बगुला का कोई इज्जत है? नहीं है, कोई इज्जत। दोनों सफ़ेद ही होते हैं, दोनों उजला ही होते हैं, पर इज्जत है नहीं है। उसी प्रकार से एक चरित्र निर्माण व्यक्ति को समाज में, अच्छे समाज में इज्जत नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा। इसलिए चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए शिक्षित बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? शिक्षित बनना चाहिए। डिग्रीधारी नहीं, शिक्षित। डिग्रीधारी नहीं। शिक्षा का, शिक्षित होने का संबंध डिग्री से नहीं है। वैसे तो डिग्री चाणक्य भी नहीं, चाणक्य के पास भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। जिस प्रकार रंग रूप में एक समान होने पर भी बगुला हंसों के बीच स्वाभिमान नहीं होता, उसी प्रकार धन संपत्ति संपन्न होने पर भी अशिक्षित व्यक्ति समाज में स्वाभिमान नहीं होता। तो ये थे कुछ द्वितीय अध्याय के, चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक। और आगे से कल से आपको नेक्स्ट श्लोक बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।